आपको पत्रकार कहलाने का कोई हक नहीं है। आप देश के आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। दुश्मन देश की महिला भारत में प्रवेश कर गई, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? आपका घर नहीं बसा प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश को खुशहाल होने से रोक रहे हैं। के लाल जिसने देश को बचाया, उसकी पत्नी को किस तरीके से जिस्म को खरोचा गया, कहने में शर्म आती है। क्या मोदी जी इतने कमजोर हैं, इतने अक्षम हैं कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए, आपका गृह मंत्री क्या कर रहा था? मुजरा गा रहा था। वो भारत आई हुई है, क्या लग रहा है भारत रहेगी कैसे, क्या रहेगा, कैसे देख रहा है? देखिए, ये भारत के कमजोर प्रधानमंत्री के मुंह पर करारा तमाचा है। भारत के सबसे कमजोर गृह मंत्री के मुंह पर करारा तमाचा है। दुश्मन देश की महिला भारत में प्रवेश कर गई, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, और प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर हमारे जो सरहद हैं वो कमजोर है, और जिस तरीके से पबजी का हवाला दिया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री जी ने 2020 में कहा था कि चाइना के ऐप हमने बंद कर दिए, तो प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि जिस पबजी को 2020 में बंद कर दिया गया था, वो पबजी खेलते खेलते सीमा जी को सचिन से प्यार कैसे हो गया? मतलब आप डिजिटल दृष्टिकोण से भी फेल्योर हैं, सामरिक दृष्टिकोण से भी फेल्योर हैं, देश में तो फेल्योर है ही, घर में तो फेल्योर थे ही। आपका घर नहीं बसा प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश को खुशहाल होने से रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे देश नहीं चल रहा है। दुश्मन देश के लोग भारत में प्रवेश कर जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा। आपकी सरकार में इंसान तो इंसान, भगवानों का अपमान होने लगा है, उस पर फिल्में बनने लगी है। आप ही के मंत्रालय सेंसर बोर्ड के द्वारा उस फिल्मों को सर्टिफिकेट दे दी जाती है। आप ही के राज्य में किसानों के साथ डकैती होता है। आप ही के सरकार में महिलाओं के साथ, वो भी मां भारती के लाल जिसने देश को बचाया, उसकी पत्नी को किस तरीके से जिस्म को खरोचा गया, कहने में शर्म आती है। पंकज जी अरे सुनिए जरा एक बार पंकज जी, भाई मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ ना यार, आपको इन्वॉल्व किया यार आप लोगों ने, इंटरव्यू मैं ही कर रहा हूँ भाई। हाँ, जो अंजू है वो पाकिस्तान चली, कई लोग कह रहे पाकिस्तान ने बदला ले लिया है। देखिए, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बदला लेने का सवाल नहीं है। ये पहली बार कमजोर प्रधानमंत्री के कारण इस तरीके की बातें न्यूज चैनलों में चलती है। देखिए, भूख न माने झूठी बात, अब नींद न माने टूटी खाट, प्यार मोहब्बत नहीं मानता सरहद और धर्म की बात। ये अलग एंगल है। एंगल ये है कि आखिर क्या कारण है कि सरहद क्रॉस करने पर जानकारी तक सरकार को नहीं हो पाई। क्या मोदी जी इतने कमजोर हैं, इतने अक्षम हैं कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए, आपका गृह मंत्री क्या कर रहा था? मुजरा गा रहा था, जिससे सरहदों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जिस तारीपार गृह मंत्री जो खुद जेल का सजा याफ्ता है, जब एक अपराधियों को आप गृह मंत्री बनाएंगे, जब किसानों के हत्यारा का बाप जो प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है अजय मिश्रा जैनी जैसे गृह मंत्रालय में होंगे, जब निश्चित प्रमाणिक जैसा दुकानों में डकैती डालने वाला, छिनौती करने वाला आदमी जब गृह राज्य मंत्री होगा, तो निश्चित तौर पर देश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं होगी। यही तो है, और यही कारण है कि पाकिस्तान की सीमा इंडिया में प्रवेश कर गई और देश की बेटी पाकिस्तान चली गई। मतलब देख लीजिए कि सरहद पर कोई आ सकता है, जा सकता है। हम पुलवामा घटना से भी सचेत नहीं हुए, जिस पुलवामा ने हमारे मां भारती के 40 लालों को शहीद किया, और यह प्रधानमंत्री की कमजोरी थी। आज तक प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि वो 300 किलो आरडीएक्स किसका था, वो 50 किलो जेलेटिन किसकी थी, वो कार किसकी थी। अरे आप इस पर आप मीडिया के लोग सीमा 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 करे जा रहे हैं। अरे भैया, देश की बेटियों के साथ नग्न घुमाया जा रहा है, उनके साथ दरिंदगी हो रही है। आप किसी भाजपा नेताओं से सवाल पूछिए, यहां तक कि भाजपा के विधायक अब कहने लगे हैं कि मणिपुर के हिंसा में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का हाथ है। ये निश्चित इस बात पर बल देता है कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री मणिपुर का मौन नहीं बोल रहे। जो प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड का दौरा कर लेता है, उसे मणिपुर का दौरा करने में छठी रात का दूध याद आ जाता है। वो प्रधानमंत्री मणिपुर का मौन नहीं बोल पाता है, क्योंकि उस घटना में तमाम भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, इसके तार जुड़े हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री कह रहे मन बहुत दुखी है, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। प्रधानमंत्री का तो मन किसान आंदोलन के बाद भी जब माफी मांगे थे तो बड़ा दुखी था। आई मन बड़ा दुखी अगर जसोदाबेन के लिए किए होते तो तोता मोर से नहीं खेलना पड़ता, नाती पोता में खेलते। ये मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इसको पैदाइशी बीमारी है। ये मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी की भी बच्चे होते, समझ लीजिए। झूठ बोलना इसका जन्मजात बीमारी है, जाने वाला नहीं है। और मोदी जी की झूठ ने देश को गर्त में ढकेलने का काम किया है। 38 दल शामिल है हमारे साथ। एनडीए बनाम इंडिया। एनडीए मतलब न्यू डीलर ऑफ अडानी। जो अडानी देश को लूट रहा है, जो बैंकों को डुबाकर अडानी को दे दिया गया है, जो एलोरा कंपनियां किसकी है वो नहीं बता पा रहे हैं, तो आप समझिए सारी चिल्लर पार्टी है एनडीए। और देश में अब क्या होगा, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 2024 में देश की महिलाएं मां दुर्गा का रूप धारण करेगी और मोदी स्वरूप महिषासुर का वध करेगी, यानी भाजपा का सफाया करेगी। नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कौन बोला नहीं होगा? वोट आप दोगे? अरे भैया ईवीएम जो 20 लाख ईवीएम गायब है वो आपके घर पर है का? जांच होना चाहिए। आप पत्रकार हो कि भाजपा के बांड दलालो, तो फिर बात ही ऐसी कह रहे हो नहीं होगा। वोट हम देंगे ना, कौन देगा? देश की जनता देगी ना, देश की महिलाएं देगी ना। 2019 में किसने दिया था? 2019 में आपने पुलवामा के एक भाइयों बहनों मित्रों, पुलवामा पर वोट मिल सकता है क्या? जवाब दीजिए। अरे भाई जवाब दीजिए। आप लोग नौटंकी करते, सत्ता के दलालों हवसियों शर्म करो। आपको पत्रकार कहलाने का कोई हक नहीं है। आप देश के आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। आतंकवादी तो एक जगह बम फोड़ता है, आप पूरे देश में डेली आग लगाते हो।